यहाँ कोई एक श्रीमान जी घर में कोई बातचीत हुई हो पत्नी से, बच्चे से, पड़ोसी से, भाई से, बाप से, वो 20 साल की उम्र में भाग गए। हम हरिद्वार में जाएंगे तो तीर्थों वीर्थों भटकते भटकते बरसाना पहुंच गए। बरसाना उन्हें कुछ सरल जगह लगी तो अपना रहने वहने की जगह ढूंढे और खाने का इंतजाम ढूंढे। अब कमाने का साधन नहीं, कोई 10-20 रुपया दे दे तो अपने रख लें। 80 साल माने पूरे 60 साल उन्होंने काट दिए वहां पे। थोड़े बहुत रुपए भी हुए तो कभी बुखार में खर्च हो गए, कभी कुछ कपड़ा बनवाए उसमें खर्च हो गए, थोड़े बहुत थे भी उनके पास। सुबह मंगला आरती में बरसाने जाते, शाम को भी जाते, कभी दिन में भी चले जाते और याद रखते भंडारा कहाँ है, वहां भोजन करना है, कुछ दक्षिणा मिलेगी वो लेना है, बस इतना काम। न मंत्र न तंत्र न कोई ज्ञान न कुछ न कुछ। 80 साल की उम्र में उनके दिमाग में एक चीज आई कि मेरे जीवन की 60 सालें राधा रानी ने बिना किए हमें खिलाया, पहनाया और काट दी। कभी हमने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। जिसने मेरे जीवन की 60 सालों को खिला खिला के काटा, उसके नाम पे ना प्रसाद चढ़ाया और ना दक्षिणा चढ़ाई। गलत है, कुछ करना चाहिए। तो मन में आया ना कुछ कर सके एक पोशाक ही कर दे। और पोशाक में एक समस्या है कि राधा रानी के यहाँ तो एक से बड़े रईस आते हैं, एक से कीमती कपड़ा लाते हैं। अब पुजारी सबके कपड़े थोड़ी पहनाता है, उनमें से 7 जोड़ चाहिए उसको हर दिन के लिए एक, बस वही चक्कर लगते रहते। महीना में 4 बार पहनेंगे तो साल भर चलना है, वहां ना रोज है। तो या तो इतना कीमती कपड़ा हो, कीमती कि पुजारी जी पहना दें, या पुजारी जी को रिश्वत दें। कुल मिला के उन्होंने दुकान पे जाके कपड़ा पहली बार खरीदा और पूरा बल लगा के खरीदा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा खरीदा। क्रिस्टल लिए, कुछ पन्ने पुखराज मोती लिए, छोटे छोटे दाने लिए। पुराने कारीगर थे, हाथ से कपड़ा काट के सुई धागा से एक एक दाना को पिरो पिरो के काटना और कढ़ाई में बांधना, गोटा लगाना। काम एक दिन का नहीं था, महीनों बीत गए बनने में पोशाक। इधर नीली और क्रिस्टल हटा के यहाँ सफेद डालना है, यहाँ लाल डालना है, गले के हार ऐसा हो, हाथ का ऐसा हो और झालर का ऐसा हो। उन्होंने देख देख के सोच सोच के महीनों में बनाया तो उस पोशाक का एक एक तार उनके दिमाग में भर गया। बार बार देखते, अब ठीक है, अब क्या कमी है, ये कमी, फिर उसमें लग जाते। और जब 1.5-2 महीने बाद वो पोशाक तैयार हुई तो बस अब एक चिंता थी कि पुजारी जी के पांव पड़ेंगे, पुजारी जी से गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे पुजारी जी सिर्फ एक बार पहना दो और माता रानी को बस हमारे पैसे बस एक बार पहना दो, हमें लगेगा कि पहुंच गई। मान लेगा पुजारी, गिड़गिड़ाएंगे तो मान लेगा। सोचते सोचते सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे थे। कई सीढ़ियां ऊंचा मंदिर राजघराने का। आधी दूर पहुंच पाए, एक बालिका आ गई 7-8 साल की। बाबा राधे राधे। बाबा बोले राधे राधे बेटा, राधे राधे। क्या लायो बाबा? प्रसाद है। बोले ना बेटा, पोशाक है, पोशाक लिए जा रहे हैं। देखें कैसी पोशाक है, बच्चों में बच्चापन है। बाबा ने कहा लाओ दिखा दें। हल्का सा पॉलीथिन खोल दिया और देखो ये झालर ऐसी है, वो झालर ऐसी है। और वो लड़की बोली बाबा पोशाक तो बहुत अच्छी है, लेकिन राधा रानी के योग नहीं है ये। वहां तो अच्छी अच्छी पोशाकें आती और पुजारी लोग क्या करते हैं, देते थोड़ी किसी को, जमुना जी में डाल देंगे, देंगे किसी को नहीं। अब बाबा हमारे पिताजी गुजर गए, घर में माँ अकेली रहती है, ये पोशाक हमें दे दोगे तो हम पहन के जाएंगे तो हमारी रिश्तेदारी में और शोभा बनेगी। अपना तर्क देती। बाबा घूर के देखते, कहते हैं बेटा ये नहीं देंगे, तुम्हें दूसरी बना देंगे। तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा वो पीपल दिखता है उसी के पास अपना घर है।
माँ दूसरे के घर बर्तन धोती, बहुत गरीब है। बाबा ने कहा तुम मिलना, शाम को हम जब उतरेंगे तब मिलना, तो हम तुम्हारे लिए पोशाक के लिए कपड़ा ले लेंगे, बना देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे। और बच्ची ऐसी कि कभी बाएं कभी दाएं, बाएं दाएं क्या, जब बच्ची इस तरफ है तो पॉलीथीन स्थान पकड़ लेते, और जब स्थान पकड़ के 2-3 सीढ़ी चढ़ते तो बच्ची घूम के उधर आ जाती। बाबा ने कहा अच्छा, अच्छी मुसीबत पड़ गई है। और तमाम बातें करते, आने जाने वाले सुबह भीड़ कम होती, अपना जल्दी चढ़ते जाते। ये बूढ़े 80 साल के धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और बच्ची आगे पीछे घूम रही। जाने कब उनका हाथ ढीला हुआ, बच्ची ने परखा और ऐसा झपट्टा मारा कि पॉलीथीन बच्ची के हाथ में, और ये गई वो गई दौड़ती हुई। अब बाबा चिल्लाए पकड़ो, पोशाक ले गई, पोशाक ले गई, वो लड़की पोशाक ले गई। अब सुबह मंगला आरती में इतना उजाला भी नहीं होता, कौन पकड़े, कहाँ गई। बाबा बैठ के रोने लगे। 2 महीने पूजा की थी, कई बार धागा काटा था, कई बार जोड़ा था, एक मोती पिरोया था। ये सोचा था कि बस एक पोशाक पहना लेंगे तो 60 साल का ऋण चुक जाएगा। मेरी पोशाक तुम्हें पसंद नहीं थी, बैठ के रोने लगे। अपने ऊपर पश्चाताप करके रोते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं मन का अच्छा नहीं हूँ, जाने क्या क्या बोलते। आने जाने वाले रुक जाते, बाबा क्या हुआ, चोट लग गई, चपेट लग गई, किसी ने कुछ कहा है, कुछ बता देते। पोशाक ले गई, एक बच्चे बेचारे लाए थे पहनाने को, अरे होगा कोई बात नहीं, तुम जान लो, राधी रानी ले गई। और क्या, कन्या के वेश में थी ना, तो राधा रानी ले गई। और जब देवी खुद ले गई तो क्यों रोते हो। कुछ मिला के उन्हें ढाढ़स वाढ़स बंधा के अब मंदिर दर्शन कर लो। बोले हम नहीं करेंगे। अरे बोले दर्शन तो कर लो, यहाँ तक आए हो, 25-30 सीढ़ी रह गई है, दर्शन कर लो। बेचारे रोते चुपते पहुंचे मंदिर के भीतर, तो लोग देखने लगे यही है बाबा जी, इन्हीं की पोशाक ले गई। भाई ले आए थे तो रोज हम देखते हैं। बोले हाँ रोज आते हैं दर्शन करने, यही तो लाए थे, पोशाक ले गई। कोई बच्ची थी, कोई गरीब घर की होगी, ले गई। सबने रास्ता दे दी और महाराज जी सबसे आगे खड़े, पर्दा पड़ा मुख्य द्वार पे, और थोड़ी देर में घंटा की घन की आवाज उठने वाली थी। आंखें लाल, पलकों में सूजन, दुखी चेहरा, बाबा जी आगे खड़े। तब पर्दा हटा, और जैसे ही पर्दा हटा तो बाबा ने देखा कि वही पोशाक है जो हमने बनाई है। एक एक दाना उन्हें पता है, पट्टे की चौड़ाई बताया, साइज बताया, मुंह खुला दे गया। सोचते थे कोई बेटी ले गई, तुम ले आए। तब दुख में रोए थे, अब खुशी में झूम गए, रोने लगे। लोगों ने कहा क्या हुआ, बोले यही है पोशाक, यही है। तो लोगों ने कहा ये तो अचंभा है कि राधा रानी अपने हाथ से लेके आई, फिर पुजारी को कैसे मिली। इसका मतलब पुजारी से भी बातें करती क्या। कुछ लोग ठिठक गए, रुक गए पुजारी जी से। पुजारी जी ये पोशाक, पुजारी जी ने कहा कि पोशाक भी ये सब पोशाकों में ऊपर रखी थी, तो हमें लगा ये पोशाक आज तक नहीं पहनाई, लाओ आज यही पहना दें, हमें नहीं पता कैसे। बस थोड़ी देर लगती है। हमने जीवन भर बहुत रिश्ते फुसलाए हैं, बहुत पोटे हैं, बहुत मनाए हैं, पर वो मन नहीं पाए। जिसने रिश्ते दिए हैं 2 कदम उनकी तरफ बढ़ के तो देखो, वो तुम्हारे लिए हाथ फैलाए बैठे।